इस्लामाबाद की और जो NWFP के बेल्ट में बेसिकली देर अबाउट 500,000 सो इन्वेस्टर्स। ये आपकी रियल एस्टेट चलाते हैं। उनकी ट्रस्ट के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ मॉडल, द चकोर वेंचर्स हैज कम अप विद अ मॉडल कॉल्ड 60-40। 60-40 बेसिकली ये क्या कि वी विल डिलीवर यू द बिल्डिंग इन योर 60% ऑफ योर पेमेंट। ओके, तो जो आपने बेसिकली फ़ायदा इसमें सिंपल टर्म्स में ये है कि यार आपको 60 पे 100 का फ़ायदा है। सही, ठीक है, आपको हम आपकी बिल्डिंग कंप्लीट करके दे देते हैं और फिर जब आपको अब वी हैंड ओवर यू द कीज़ देन यू पे योर 40%। अच्छा 60-40 जो मॉडल है ये किसी जगह पे भी अप्लाई हो जाता है? तो देखें 60-40 मॉडल इंटरनेशनल रियल एस्टेट में इट्स वेरी कॉमन। ओके, इट इज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय चकोर वेंचर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। ओके, ये कमर्शियल के लिए रेजिडेंशियल के लिए? सो चकोर वेंचर्स बेसिकली जो हमारी विजन स्टेटमेंट है वो ये कि हम प्रोजेक्ट वो देते हैं उस शहर को जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, सो बीइंग इस्लामाबाद द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, द कॉस्मोपॉलिटन सिटी, यू से द डाउनटाउन, सो we are giving the corporate high-end corporate spaces Right. for all the multinationals, all the local startups. So उनके लिए we're going to give them the state-of-the-art Right. facility where they can operate their business from. So we develop projects according to the need of the city. ओके, तो इस्लामाबाद की लोकेलिटी में आपका यही एक ख्याल है कि अच्छा ऐसी स्पेस जहाँ पे किसी का बिजनेस स्टार्ट हो सके ताकि वो इकोनॉमी में और अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके। Exactly. देखें, there are some investment pockets. Okay. There are some financial hubs of the city. Blue area will always remain blue area of Islamabad, no matter आप क्या कह लें, मुल्क के हालात किस तरह के हैं। Businesses will flourish. आजकल आप ब्लू एरिया में कोई दुकान या कोई शॉप स्पेस छोड़ते हैं, within 2 hours, within 3 hours, sorry, Fill in हो जाती है। ये उसको fill in हो जाता है। बिल्कुल। So we've noticed that there is a trend shift also. We've also noticed कि ब्लू एरिया की जो सिचुएशन है, ओल्ड ब्लू एरिया की, I mean mainly पार्किंग नहीं मिलती हमें। So we decided to give Islamabad a corporate tower where they can start their business or continue what they are doing it, but in a proper building facility. और इसमें सर ये चीज़ भी आप लोगों ने देखी होगी कि अब जो खरीदार है वो भी कुछ नया देखना चाहता है। वो रवायती चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग जा भी नहीं रहे होते, उन्हें भी कुछ नया चाहिए। एग्जैक्टली जी, लेकिन जो हम ट्रेंड शिफ्ट की बात करते हैं, लोगों का ज़्यादा ट्रेंड था रेजिडेंशियल की तरफ, बिकॉज उसकी बहुत सी अदर कॉनिटेशंस हैं। उसकी कॉनिटेशन ये हैं कि आपके एक तो घर सर के ऊपर छत होती है और आपके देयर इज एन इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन गो टू, बट ओवरऑल द ट्रेंड शिफ्ट इज कि आप रेंटल यील्ड के ऊपर बात करते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा रेंटल देगी या तो आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देगी। सही। सो रेजिडेंशियल गिव्स यू समवेयर अराउंड 0.4 to 0.5% ऑफ द रेंटल यील्ड, और whereas corporate offices are giving you 0.9 to 1% पर मंथ के हिसाब से इट इज़ योर रेंटल यील्ड पर मंथ। ठीक है। सो इन्वेस्टर के लिए भी ठीक है, एंड यूजर के लिए भी ठीक है। Right. उनको रेंटल चाहिए, दोनों स्पेंड देखनी है, सो इट अप्रिशिएट्स इन दैट वे जी। अच्छा, जब हालात इतने डाउन हो जाते हैं तो ये कहा जाता है कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, बिकॉज उस वक्त रेट्स बहुत डाउन होते हैं। जी। आपकी भी यही ख्याल है? देखिए, इट्स अ वेरी फेमस टर्म, बाय रियल एस्टेट नाउ, buy real estate when there's blood on the street. Okay. सही। So और ये भी नहीं कि don't wait to buy real estate, buy real estate and wait. So ये बड़ी फेमस डोनाल्ड ट्रंप की लाइन है। So we have to see, but अल्लाह का शुक्र है हमारी इस तरह की हालात नहीं है, but this is a buyer's market because rates कम हैं, opportunities और options बहुत ज़्यादा हैं। So eventually appreciation जिस बेल्ट पे हम हैं उसकी around about 22% is the appreciation per year. सही। सो उसमें अप्रिसिएशन होती रहेगी जो मर्जी मुल्क के हालात हो, द प्रॉपर्टी जिस दुनिया में जहाँ पे भी इट अप्रिशिएट्स। ग्रेट। बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसे में आप ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके लिए कहते हैं बड़ा आसान होता है इन्वेस्ट करना जी। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना उनके लिए तो ये कहा जाता है कि बस बाएं हाथ का खेल है, और ज़ाहिर डेवलपर्स की भी कोशिश ये होती है कि उनका कितना रोल होता है इसमें? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे मुताबिक देर पाकिस्तान का इस पर बड़ा सरमाया है, और जो इन सरमायाकारों के साथ का जो हाल किया जाता है दैट इज़ वेरी अनफेयर। अनफेयर इसलिए कि जी आप एक ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च कर देते हैं, आप ओवरसीज़ फेज़ लॉन्च कर देते हैं, बट नाम का होता है वो सिर्फ नाम का होता है। एग्जैक्टली। तो मेरे से उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक सजेशन या एक एडवाइस है, वो जिस बंदे को भेजते हैं ना चेक करने के, यार जाओ चेक करो ये इधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं, उसको प्लीज़ CDA का चक्कर एक लगवा दें, ताकि ये पता चले कि प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है या ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। बिकॉज पाकिस्तान में
250 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि या बंद पड़े हैं, जिनमें काम रुका हुआ है, या तो वो अनअप्रूव्ड है। ओके। सो दे नीड टू गो चेक इसकी और शायद जाने की भी जरूरत नहीं है, अब तो चीजें इतनी बेहतर हो गई कि आपको आप वेबसाइट जस्ट इट्स क्लिक अवे Right. चेक कर लेते हैं। तो आई मीन वही है ना, पूरी दुनिया पोस्ट इंटरनेट वर्ल्ड के बारे में रिसर्च कर रही है और अभी तक हम प्रॉपर्टी के मसले नहीं सॉल्व कर सक ये बात है वैसे। रहे। सो आई थिंक बट यू आर होपफुल कि अगले 6 महीनों में चीजें बेहतर हो जाएंगी। अगले 6 महीने में बेहतर हो जाएगी Okay. एंड वी सी अ रिवाइवल ऑफ द इंडस्ट्री इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इसी के साथ मैं कहूँगा कि ये होपफुल रहना चाहिए हमें, क्योंकि हम होपफुल रहेंगे तो चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी और जरा हम सबको मिलकर चीजों को बेहतर करने की कोशिश भी करेंगे। पॉजिटिव रहें जी, पॉजिटिव अप्रोच जिंदगी थैंक यू में सो मच।